मेरा नाम है संजय सिंह और मैं स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिहार शिक्षा परियोजना हूँ। फॉर्चुनेटली जब ये लॉकडाउन लगा था तो उस समय स्कूल्स वगैरह तो बंद हो ही गए थे। तो शुरुआत में जो लॉकडाउन हुआ इतना ज़्यादा और जब ये लगा था, लेकिन धीरे-धीरे जब 1 महीना बीता तो लगा कि नहीं, अब ये तो लंबा चलने वाला है और एक रिवर्स माइग्रेशन का डिस्ट्रेस भी दिख रहा है। अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए। सबसे पहले फॉर्चुनेटली हम लोगों ने एक उन्नयन बिहार नाम का एक स्कीम शुरू किया था जी सर। मिड 2019 में, जिसमें 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को हम लोग स्कूल में ही ई कंटेंट के माध्यम से न सिर्फ उन्हें पढ़ा रहे थे कि उनका असेसमेंट भी उसी से कर रहे थे और उनके असेसमेंट का रिकॉर्ड कीपिंग भी बड़े ढंग से हो रहा था। तो हमारे पास बिहार को दूरदर्शन बिहार किया फ्री में हमारे कंटेंट्स को एयर करने के लिए। तो हम 9वीं 10वीं की पढ़ाई दूरदर्शन बिहार से मिड मे में शुरू करा दी और जैसे हम लोगों ने जैसे ही मिड मे में उसकी शुरू कराई, 2 घंटे का क्लास होता था 11 बजे से 1 बजे तक, तो डिमांड आनी शुरू हो गई कि बाकी क्लासेस भी कराई जाए। अब हम लोगों के साथ समस्या तब हुई, 9th 10th का तो हमारे पास मटेरियल था, बाकी का जो हमारे पास कंटेंट था वो कंप्लीट नहीं था, बिट्स एंड पीसेस में था। तो हम लोगों ने जल्दी-जल्दी उसी लॉकडाउन में कुछ रिसोर्स टीचर्स को अपने यहाँ बुला करके अपने ऑफिस को ही मेकशिफ्ट स्टूडियो के रूप में तब्दील कराया और उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले 8th क्लास का मटेरियल जोड़ करके 8वीं क्लास का एयर किया। फिर जब हमने अपने पुराने आर्काइव्स खोले तो हमारे पास 5-6 के भी बहुत सारे बने हुए मटेरियल थे, उनकी थोड़ी उनको ठीक करके और फिर जून फर्स्ट वीक से हम लोगों ने पहली क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक के मटेरियल को डीडी बिहार पर एयर करना शुरू किया और तब हमारा टाइम पढ़ाने का हो गया 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक। इसका बाकायदा शेड्यूल हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया, टेलीविज़न में पब्लिश किया और एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट तो इसकी नहीं मिल सकती है, लेकिन हम लोगों ने मतलब कि इसके एविडेंस पाए कि करीब 14-15 लाख बच्चे इस दूरदर्शन बिहार पर चलने वाले इस प्रोग्राम से लाभान्वित होने लगे थे जून में ही। चुनौतियों से पहले मैं और भी एक आध चीजें बता देता हूँ। ये तो एक देखिए 3G 2G नेटवर्क को ओवरकम करने के लिए ही हम लोगों ने दूरदर्शन पर इस कंटेंट को चलाया जी, क्योंकि दूरदर्शन बिहार के लिए किसी और नेटवर्क की जरूरत है नहीं। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया कि ये जितना सारा कंटेंट है इसके लिए हम लोगों ने एक मोबाइल ऐप बना रखा था, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय मेरा दूरदर्शन। हाँ, नहीं दूरदर्शन वाले के कार्यक्रम का नाम था मेरा विद्यालय मेरा दूरदर्शन। तो एक विद्या वाहिनी इसके पहले हम लोगों ने एक मोबाइल ऐप बनाया था, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय जी। तो इसमें ये सारे कंटेंट इस मोबाइल ऐप में भी है। तो जिन बच्चों के पास मोबाइल है, उनके फैमिली उन्हें मोबाइल स्पेयर कर सकती है, वो ये सारी चीज़ों को तो अपने ऐप पे देख ही सकते थे। ये दूरदर्शन का जो था, ये उनके अलावा था। जी। इसके अलावा एक बड़ी मुश्किल हम लोगों को ये आई कि बिहार में लगभग मिड जून तक या जून के अंत तक कहें तो लगभग 30 लाख लोग लौट करके बिहार आए थे। विभिन्न प्रदेशों में जो बिहार के लोग रहते हैं वो लौट करके, इसमें सभी श्रेणी के लोग थे और उसमें कई ऐसे थे जिनके जो परिवार सहित लौट के आए थे, उनके बच्चे भी थे। तो हम लोगों ने जुलाई और अगस्त में खोज करके नामांकन अभियान चलाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने इंसेंटिव से भी वंचित रह गए होंगे, जिनका एडमिशन नहीं हो पाया होगा, जो छोड़ के चले आए होंगे, तो मिड डे मील से वंचित रह रहे होंगे, स्कॉलरशिप से वंचित रह रहे होंगे और किताबों से वंचित रह रहे होंगे। तो हम लोगों ने एक एडमिशन ड्राइव चलाया, स्कूल के बंद रहने के बावजूद
और टीचर्स हर घर जाकर के उन लोगों ने एडमिशन लिया, तो करीब 16 लाख बच्चों के एडमिशन लिए, जिसमें से हम लोगों ने स्पेशली मैप किया कि जो बच्चे बाहर से के राज्यों से लौटे हैं उनका। ऐसे 58,000 बच्चों के हमने एडमिशन्स कराए, उनके सारे इंसेंटिव्स हम लोगों ने शुरू कराए और उन्हें भी अपने इस मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऐप से जोड़ा। टीचर्स को कोविड सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करते हुए टोलों में भेजा और बताया कि आप टेलीविज़न पे भी हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं, आप मोबाइल ऐप से भी हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। जी। तो इस तरह से इसके बाद हमारे पास एक रिसोर्स है, जिसे हम लोग टोला सेवक कहते हैं। ये टोला सभी सेवक। गाँव में तो नहीं है, लेकिन लगभग 70% गाँवों में ये हैं। ये अमूमन दलित तबके से आते हैं और उनका काम है उस टोले और उस तबके के जो डिप्राइव्ड फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं, उनको स्कूल तक पहुँचाना, स्कूल में उनको एडमिशन दिलाना। और ये लोग पहली से 5वीं तक के बच्चों को मोटे तौर पर पढ़ाने की भी काबिलियत रखते हैं। जी। इनको हम लोगों ने यूज़ किया कि टोला बेस्ड ट्यूशन देने के लिए। ख़ास तौर से उन लोगों ने पहली से तीसरी तक के बच्चों को अच्छे से ट्यूशन दिया। जी हाँ, टोला सेवक हैं एक्चुअली ये दलित तबके के बच्चों को स्कूल तक लाने की ज़िम्मेवारी इनकी होती है। तो ये कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, इन्हें पहली से तीसरी क्लास के बच्चों को टोला बेस्ड ट्यूशन देने के लिए भी प्रेरित किया गया। तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा, यद्यपि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड था और इसकी वजह से हम लोग स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग नहीं प्राप्त कर सके। लेकिन इस इनिशिएटिव का भी फायदा हुआ है, कहीं कम कहीं ज़्यादा जरूर हो सकता है। पिछले 1.5 महीने से मैं खुद ही इलेक्शंस डिपार्टमेंट में चला गया था जी। तो थोड़ा तो ट्रैक मेरा ही छूट गया है। लेकिन क्या है, स्कूल्स खोलने के संबंध में हम लोगों ने 9वीं और उसके ऊपर के कक्षाओं को सशर्त खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी और बहुत सारे कोविड सेफ्टी नॉर्म्स के पालन के साथ साथ। लेकिन यह देखा गया कि अभिभावकों में इसके प्रति बहुत इंथुजियाज्म नहीं था और बच्चों को स्कूल भेजने में कहीं ना कहीं अभी भी संकोच का भाव है। क्योंकि एक चीज़ तो है कि सर्वाइवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन से, क्योंकि वो रहेगा तभी कोई एजुकेशन होगा। तो कुछ बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी अटेंडेंस बहुत ही ल्यूकवार्म है। बच्चे अभी भी सेल्फ स्टडी में और जितनी तरह के सॉफ्टवेयर बेस्ड और कंटेंट रिपोजिटरी जो भी हैं उस पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने 10th क्लास के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स भी शुरू किया है अपने मोबाइल ऐप पे,